सोचिए सिर्फ 28 दिन, महज 4 हफ्ते। क्या वक्त का इतना छोटा सा फासला किसी की जिंदगी और मौत के बीच की दीवार बन सकता है? इतिहास में कई बार ऐसे संयोग होते हैं जो हमें सोचने पर मजबूर कर देते हैं, लेकिन अजीत पवार के प्लेन क्रैश के मामले में जो जानकारी सामने आ रही है वो सिर्फ संयोग नहीं है, वो एक ऐसा तकनीकी पेच है, एक ऐसा रेगुलेटरी लूप होल है जिसने शायद इस भयानक हादसे की नींव आज से कई साल पहले 2021 में ही रख दी थी। एक ऐसा सेफ्टी नियम जो उस प्लेन में लग सकता था, लेकिन सिर्फ 28 दिन के हेर फेर ने सब कुछ बदल दिया। नमस्कार, मैं हूं सिद्धार्थ प्रकाश। आज हम बात कर रहे हैं उस दर्दनाक हादसे की जिसमें महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजीत पवार, जिन्हें हम सब दादा के नाम से जानते थे, अब हमारे बीच नहीं रहे। बारामती एयरपोर्ट पर हुए इस हादसे ने पूरे देश को सन्न कर दिया है, लेकिन जैसे जैसे इस क्रैश की परतें खुल रही हैं, एक बहुत ही चौंकाने वाला सच सामने आया है। और यह सच जुड़ा है उस विमान की रजिस्ट्रेशन डेट और भारत के एविएशन कानूनों से। चलिए सबसे पहले आपको मामले की वो जड़ समझाता हूं जो शायद इस दुर्घटना की सबसे बड़ी वजह बनी। जिस विमान में अजीत पवार सवार थे वो एक लियर जेट था। यह विमान करीब 16 साल पुराना था, लेकिन इसकी कहानी में ट्विस्ट आता है आज से करीब 5 साल पहले, यानी 2 जून 2021 को। यह वो तारीख है जब इस विमान का भारत में रजिस्ट्रेशन हुआ था। अब आप सोचेंगे कि इसमें क्या खास बात है। खास बात यह है कि इस रजिस्ट्रेशन के ठीक 28 दिन बाद भारत में एक नया कानून लागू हुआ, एक ऐसा नियम जिसने नए रजिस्टर्ड होने वाले सभी विमानों के लिए एक खास सैटेलाइट सेफ्टी सिस्टम का होना अनिवार्य कर दिया। इस सिस्टम का नाम है गगन। यानी अगर यह विमान 28 दिन बाद रजिस्टर हुआ होता तो इसमें वो आधुनिक तकनीक होना कानूनी तौर पर जरूरी होता जो शायद धुंध और खराब मौसम में पायलट की मदद कर सकती थी। लेकिन चूंकि यह नियम लागू होने से पहले रजिस्टर हो गया, इसलिए यह विमान लीगली तो सही था, लेकिन टेक्नोलॉजिकली शायद उस दिन के मौसम से लड़ने के लिए तैयार नहीं था। अब आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि आखिर ये गगन यानी GAGAN सिस्टम है क्या और ये कैसे जान बचा सकता था। इसे बहुत आसान भाषा में समझते हैं। देखिए, जब मौसम साफ होता है तो पायलट रनवे को अपनी आंखों से देखकर प्लेन लैंड करा लेते हैं, लेकिन जब बारिश हो, कोहरा हो या विजिबिलिटी कम हो, तब पायलट को इंस्ट्रूमेंट लैंडिंग सिस्टम यानी ILS की जरूरत पड़ती है। ILS को आप एक अदृश्य रास्ता मान सकते हैं जो रेडियो सिग्नल्स के जरिए प्लेन को सीधे रनवे तक ले आता है। लेकिन समस्या यह है कि ILS लगाना बहुत महंगा होता है और बारामती जैसे छोटे एयरपोर्ट्स पर यह सुविधा अक्सर नहीं होती। इसी कमी को पूरा करने के लिए भारत ने अपना देसी सिस्टम बनाया, गगन। यह सैटेलाइट पर आधारित एक ऐसा सिस्टम है जो बिना जमीनी उपकरणों के भी पायलट को एकदम सटीक रास्ता दिखाता है। यह बिल्कुल वैसा है जैसे आपकी गाड़ी का GPS आपको घने कोहरे में भी सही रास्ता बताता है। अगर अजीत पवार के विमान में गगन के अनुकूल उपकरण होते तो पायलट को रनवे नहीं दिखने पर भी सटीक गाइडेंस मिल सकती थी, लेकिन अफसोस वो 28 दिन का गैप भारी पड़ गया। विशेषज्ञ बताते हैं कि बारामती जैसे एयरपोर्ट जहां न तो ILS है और न ही एयर ट्रैफिक कंट्रोलर्स की पूरी फौज, वहां लैंडिंग कराना अंधेरे में सीढ़ी उतरने जैसा होता है। इसे एविएशन की भाषा में स्टेप डाउन अप्रोच कहते हैं, यानी पायलट को एक निश्चित ऊंचाई तक नीचे आना होता है, फिर बाहर देखना होता है। अगर कुछ नहीं दिखा तो खतरा बढ़ जाता है। बुधवार की सुबह भी कुछ ऐसा ही हुआ। विजिबिलिटी कम थी, पायलट ने पहली बार लैंडिंग की कोशिश की, लेकिन रनवे नहीं दिखा। फिर पायलट ने गो अराउंड किया, यानी पायलट ने लैंडिंग रद्द की और दोबारा कोशिश करने के लिए प्लेन को ऊपर ले गए। दूसरी बार जब वो नीचे आए तो उन्होंने कहा रनवे इन साइट, यानी रनवे दिख गया है। लेकिन ये बस कुछ पलों का भ्रम था या मौसम की चाल, कहना मुश्किल है। एयर ट्रैफिक कंट्रोल से आखिरी बात होने से ठीक 1 मिनट बाद रनवे के पास आग की लपटें दिखाई। पायलट उस अंधेरी सीढ़ी के आखिरी पायदान पर चूक गए। अगर उस वक्त कॉकपिट में गगन सिस्टम होता तो शायद वो पायलट को बता देता कि प्लेन सही रास्ते पर है या नहीं, भले ही बाहर कुछ ना दिख रहा हो। 16 साल पुराने इस विमान ने तकनीकी रूप से कोई नियम नहीं तोड़ा था। वो एयरवर्दी था, यानी उड़ने के लायक था। लेकिन एविएशन की दुनिया में लीगल होना और सुरक्षित होना दो अलग अलग बातें हो सकती हैं। 28 दिन पहले हुए रजिस्ट्रेशन ने विमान के मालिकों को उस महंगे अपग्रेड से बचने का मौका तो दे दिया, लेकिन इस बचत की कीमत बहुत बड़ी चुकानी पड़ी। अजीत पवार का जाना महाराष्ट्र की राजनीति के लिए एक बड़ा झटका है। उनके चाचा शरद पवार ने इसे एक हादसा बताकर राजनीति न करने की अपील की है।
और यह हादसा हमें यह सोचने पर मजबूर करता है कि जब बात वीवीआईपी मूवमेंट की हो या आम आदमी की सुरक्षा की, क्या हमें सिर्फ नियमों के पालन तक सीमित रहना चाहिए या हमें बेस्ट पॉसिबल सेफ्टी की जिद करनी चाहिए। वो 28 दिन अब इतिहास बन चुके हैं, लेकिन उन 28 दिनों ने जो घाव दिया है उसे भरने में बहुत वक्त लगेगा। इस हादसे की विस्तृत जांच होगी, रिपोर्ट आएगी, लेकिन जो चला गया वो अब वापस नहीं आएगा। इस खबर पर आपकी क्या राय है? क्या पुराने विमानों में भी नई टेक्नोलॉजी अनिवार्य होनी चाहिए? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। फिर मिलेंगे एक और वीडियो में। आप देखते रहिए एनडीटीवी इंडिया।